आज के मुख्य समाचार। एक दूसरे टकराए एक्सप्रेस ट्रेन, दादर माटुंगा के बीच हुआ हादसा। नाश्ता नहीं परोसने जाने पर ससुर ने सर्विस रिवाल्वर से बहू को गोली मारी। भाजपा नेताओं को जेल में डाला होता तो महाराष्ट्र की यह स्थिति नहीं होती। विक्रांत मामले में फरार चल रहे किरीट सोमैया पर लगा शौचालय घोटाला। मुंबई, महाराष्ट्र में गदग एक्सप्रेस और पुडुचेरी एक्सप्रेस ट्रेनें आमने सामने आ गईं। दादर और माटुंगा के बीच एक ही ट्रैक के पास चेंजिंग के दौरान यह दो ट्रेनें सामने से टकराईं। ट्रेनों के डिब्बे आपस में टकराने की वजह से ओवरहेड वायर टूट गया और जिसकी वजह से तेज धमाके की आवाज भी सुनाई दी। हालांकि दोनों ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी, इसलिए अभी तक किसी भी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रैक बदलने के दौरान दो एक्सप्रेस ट्रेनों के डिब्बे एक दूसरे से टकराए, जिसकी वजह से पटरी से डिब्बे उतर गए। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा करीब रात के 9:45 बजे हुआ है। यह हादसा माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास ही हुआ है। इसकी वजह से फिलहाल लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से बहू को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से 42 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे शहर के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संतोष घाटेकर ने बताया कि आरोपी काशीनाथ पांडुरंग पाटिल 76 के ऊपर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस अधिकारी ने आरोपी की दूसरी बहू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बताया कि यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 11:30 बजे की है। जब महिला ने ससुर को चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया तो वह नाराज हो गया और उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पीड़िता को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के अन्य लोगों की मदद से उसे शहर के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। संतोष घाटेकर ने बताया कि चाय के साथ नाश्ता नहीं देने पर कथित तौर पर बुजुर्ग ने महिला के पेट में गोली मार दी। हालांकि पुलिस उकसावे को लेकर भी जांच कर रही है कि इस हमले के लिए किसी तरह से आरोपी को उकसाया तो नहीं गया था। मुंबई, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में महाविकास आघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ऐसे में एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने शुक्रवार को कहा कि अगर भाजपा के कुछ नेताओं को उनकी गलतियों के लिए जेल भेज दिया गया होता तो महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पैदा नहीं होती। गौरतलब है कि खड़से पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कानून और तथ्यों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की उपस्थिति में खड़से ने यह कहा। उन्होंने कहा, मैंने वलसे पाटिल साहब महाराष्ट्र के गृह मंत्री से कई बार उन्हें भाजपा नेताओं को सबक सिखाने को कहा। वे भाजपा नेता सैकड़ों मामलों में शामिल हैं। 2-4 भाजपा नेताओं को जेल भेज दिया होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। हालांकि एकनाथ खड़से ने यह नहीं बताया कि इस स्थिति से उनका क्या तात्पर्य था, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जो सच है उस पर कार्रवाई कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, घृणा की राजनीति मत कीजिए, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा दीजिए, यह लोगों की इच्छा है। मुंबई, शिवसेना शासन संजय राउत आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर एक बार फिर से हमलावर हुए हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया पर आरोप का एक और बम फोड़ते हुए कहा कि किरीट सोमैया ने एनजीओ युवा प्रतिष्ठान के जरिए मीरा भाईंदर सहित कई अन्य इलाकों में शौचालय का निर्माण कार्य कराया है और उसमें एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। राउत का कहना है कि इस एनजीओ में किरीट सोमैया और उनके परिवार वाले जुड़े हुए हैं और इसके जरिए हुए शौचालयों के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। यहां तक कि कई जगह पर शौचालयों के निर्माण के लिए प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। मामले में महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी कटाक्ष करते हुए संजय राउत ने कहा कि आश्चर्य है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस किरीट सोमैया के इस भ्रष्टाचार के मामले पर चुप कैसे हैं। राउत ने कहा, यह बड़ा ही दिलचस्प है कि वो आईएनएस विक्रांत से धोखाधड़ी करते हुए इतने नीचे स्तर पर आ गए कि शौचालयों के घोटाला को भी अंजाम देने लगे। मैंने जब अखबारों में देखा तो हैरान रह गया। किसी तरह से शौचालय घोटाला करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए। मैं जल्द ही सारे डॉक्यूमेंट के साथ इस बात का खुलासा करूंगा कि किस तरह से किरीट सोमैया ने इस घोटाले के लिए एनजीओ युवा प्रतिष्ठान के फर्जी बिलों को पेश किया था।
संजय राउत ने आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया पर आरोप लगाया कि वो इस केस में आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सामना के संपादक संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत मामले में सेशन कोर्ट द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने में फेल हो गए और यही कारण है वो भूमिगत हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग्य करते हुए संजय राउत ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि भाजपा नेता पता नहीं कैसे कोर्ट से राहत पाने का भी इंतजाम कर लेते हैं। उन्होंने कोर्ट की कार्य प्रणाली को सवालों के घेरे में रखते हुए कहा, क्या कोर्ट भी किसी दबाव है? क्या ऐसे घोटालों के आरोपियों को राहत देने के लिए न्यायपालिका में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं? अगर कोर्ट में ऐसी ही ये सब चीजें चलती रही तो यह अच्छी बात नहीं है। शिवसेना नेता राउत ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में ट्वीट करते हैं तो उन्हें आईएनएस विक्रांत के मुद्दे पर भी ट्वीट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।